हेलो हेलो। हाँ, ले जाओ ले जाओ। हाँ जी। जय हिंद प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के। चलिए जी, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से भूतों वाली क्लास में। बहुत दिनों से इंतजार था आपको कि भैया मजा तो उसी टाइम पे आता है। पढ़ते तो दिन में बहुत हैं, क्लासेस भी इतनी करते हैं, लेकिन जो मजा रात की भूतों वाली क्लास में है वो कहीं और नहीं है। जितने भी हमारे इस समय भूत प्रेत हमें पूरे भारतवर्ष से देख रहे हैं, सारे के सारे बच्चे, सभी लोग फटाफट जल्दी से एक बार फायर वाली इमोजी फेंक के मारेंगे। और भूतों की सेना इस समय तैयार है एयरफोर्स की नीली वर्दी को लेने के लिए, बिल्कुल भूखे शेर की तरह इस समय पर बैठे हुए हैं। कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन वर्दी तो लेकर रहेंगे। चाहे आसमान फट जाए, बादल फट जाए, तूफान आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सभी बच्चों ने ठान लिया है। इस बार मैं एक बात नोटिस कर रहा हूं कि हमारे सारे बच्चे रागा बहुत धुरंधर, अजी पूछो मत। रॉबिन सर ने और अक्षय सर ने बिल्कुल आग लगा रखी है। बिल्कुल अगर एग्री करते हो सारे बच्चे तो दिल फेंक के मारना। एक्स ग्रुप में बहुत सारी क्लासेस, मतलब बड़े स्तर पे, चाहे इब्राहिम सर हो और चाहे आपके मुकेश सर हो और कपिल सर की 12 घंटे की मैराथन। हाथ खड़ा करो कौन कौन था उसमें। 12 घंटे लिया और मैंने देख रहा था कि यार 500-600 बच्चे लगातार सुबह तक लाइव चल रहे थे। मैंने उस दिन 2 बजे देखा, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि यार इस बार ना बच्चों ने बहुत मेहनत कर रखी है। लेकिन समस्या तो ये है कि फेल नहीं होंगे रागा में, फेल नहीं होंगे फिजिक्स या मैथ्स में, बट रैंक तो चाहिए ना हमें। एक आश्वासन तो चाहिए, और वो आश्वासन कौन देगा हमें? वो तो इंग्लिश ही देगी भाई। वो मेरिट को पार तो करा देंगे, लेकिन मेरिट से ऊपर के जो नंबर चाहिए फाइनल मेरिट में आने के लिए, वो तो इंग्लिश देगी मेरे भाई। 7 दिन लगभग आपके पास बचे हैं अगर मैं आज से कहूं, लेकिन ये 7 दिन बहुत भयानक होने वाले हैं। एक एक क्लास, एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगा मोती की तरह, और जो मेरे मुंह से निकल जाएगा उसको भी कोशिश करना ध्यान से सुनने की। और जो मैं लिखूंगा साथ के साथ वो एक्स्ट्रा में भी आप लिखते रहना, ठीक है? तो अब यहां आपको डरने की बिल्कुल चिंता नहीं है भाई। हो सकता है डर होगा, बहुत सारा डर होगा आपके मन में। मुझे लग रहा है कि आपके मन में ऐसा कुछ चल रहा होगा, यार मैं क्या कर दूं, बहुत ज्यादा समस्या है। और इंग्लिश में इस बार समस्या ज्यादा है। एग्री करते हो तो दिल मार दो फैक्ट्स के इस बात से कि भैया आप इंग्लिश संभाल लो, बाकी सब कुछ तो मैं संभाल लूंगा। मैथ्स फिजिक्स में इस बार इस कदर किए बैठा हूं, लेकिन इंग्लिश से घबराहट है इस बार है। पहले नहीं थी, लेकिन इस बार अनजान सी घबराहट है, पता नहीं क्यों। और वाई ग्रुप का भी यही कहना है कि रागा में अगर रिकॉर्ड ना तोड़ दिया तो नाम बदल देना, आप किसी तरीके से इंग्लिश को संभाल लो। मुझे पता है ये आपके अंदर से फीलिंग आ रही है। और जब कोई किसी पर, मैं हमेशा आपसे कहा है कि जब किसी पर आप विश्वास कर लेते हो, आपका विश्वास किसी के ऊपर हो जाता है, तो भाई उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। जीवन में कुछ भी तोड़ो, लेकिन किसी का विश्वास मत तोड़ो। अगर आपने विश्वास मेरे ऊपर कर लिया है तो ये 7 दिन हम ये बता देंगे कि भाई 7 दिन के अंदर अंदर, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि मैं बहुत बड़ी चीज कर दूंगा, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया जाएगा 7 दिन के अंदर। अगर तुमने क्लास को ढंग से किया तो जितने भी मार्क्स तुम्हारे होंगे, अगर तुम 10 नंबर पे हो, अगर तुम 5 नंबर पे हो, तो तुम्हें मेरिट से क्रॉस करा दिया जाएगा। अगर तुम 10 पे हो तो 15 पहुंचा दिया जाएगा। अगर तुम 16-17 पे हो तो तुम्हारे 2 या 3 नंबर बढ़ जाएंगे। ये तो मैं कह रहा नहीं कि भैया तुम 20 प्लस चले जाओगे, वो तुम अपनी मेहनत से जाओगे और अपने रिवीजन से जाओगे। तो बहुत हुई बात भाई, अब करते हैं क्लास को शुरू। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले कह देना एयरफोर्स से और वर्दी वालों से, क्या कह देना? 2 लाइनें कि तेरी शर्तों पर ही करना है कबूल मुझे, ये सहूलियत तो मुझे सारा जहां देता है। तो शर्त रख ले जो भी है, तो शर्त रख ले जो भी है, मैं सारी शर्तें कबूल कर लूंगा, मैं सब कुछ मान लूंगा, लेकिन पाकर मैं तुझे ही रहूंगा। दुनिया नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे कुछ और, ये सहूलियत सारा जहां मुझे देता है। सब मुझे कहते हैं, मेरी हां में हां मिलाते हैं,
लेकिन मुझे नहीं चाहिए वो सब, मुझे तू ही चाहिए बस। तेरे लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, चाहे रात हो या दिन हो, मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन तेरे लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, और मुझे तू ही चाहिए। नहीं चाहिए मुझे दुनिया, नहीं चाहिए वो दुनिया, नहीं चाहिए, तेरे लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। आ जाइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्ट। एंटोनियम्स पे भी आएंगे, सिर्फ सिनोनियम्स ही नहीं करेंगे, एंटोनियम्स की तरह भी चलेंगे। पहला क्वेश्चन, वीडियो को एक बार लाइक करते चलेंगे सारे के सारे बच्चे, आंसर देते चलें और लिखते भी चलें, आंसर भी देते चलना है और लिखते भी चलना है। पहला वर्ड है क्रेडिबल। सारे पीवाईक्यू पिछले इन्हीं के अंदर डाल दिए हैं, जहां जहां भी हैं वो सब डाल दिए हैं। क्रेडिबल आपके पीवाईक्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मैं सारे पीवाईक्यू नहीं लेकर आया हूं, क्योंकि एक ही क्लास में पीवाईक्यू नहीं कराऊंगा, और मेरी आदत है कि पीवाईक्यू में 50% रखता हूं, 50% नया, क्योंकि नया भी आएगा, पीवाईक्यू सारे रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए जी, पहले क्वेश्चन का आंसर, पहला ही क्वेश्चन जिसका सही हो जाए, आज दिल रुकने नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है भैया? क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, मतलब जिस पर विश्वास किया जा सके। कई बच्चे कहते हैं कि भैया हिंदी भी लिखना, मैं हिंदी लिख नहीं सकता क्योंकि समय बहुत कम है, बोलूंगा हर वर्ड की, मेरे मुंह से देखना हर वर्ड की हिंदी ज्यादातर निकलेगी, तो सुनते और समझते चलना, ठीक है, क्योंकि हिंदी लिखने का टाइम नहीं है इस समय पर। तो क्रेडिबल का मतलब है बिलीवेबल, जिस पर विश्वास किया जा सके। अब मैं कमेंट में देख रहा हूं बी ऑप्शन आ रहा है, कमेंडेबल कैसे हो सकता है? जिस पर विश्वास कर सकूं, कमेंडेबल तो ऐसा काम होता है जिसकी प्रशंसा की जा सके, प्रेज वर्दी। कमेंड का मतलब होता है लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो उससे बनता है लॉर्डेबल, प्रशंसा के योग्य। सीखो, समझो, ध्यान यही रखो, लॉर्डेबल, प्रशंसा के लायक। ये कह रहा है कि यार क्रेडिबल, तुम्हारी स्टोरी कुछ ऐसी है जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूं। इनक्रेडिबल वन वर्ड में पूछता है, इनक्रेडिबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास नहीं कर सकते। तो जिस पर विश्वास कर सकते हैं वो क्रेडिबल है, और जिस पर विश्वास करे वो डिपेंडेबल है। भैया तुम क्रेडिबल आदमी हो, मैं तुम्हें अपने 7 दिन सौंप रहा हूं, क्योंकि तुम क्रेडिबल व्यक्ति हो। डिपेंड मैं तुम पे कर सकता हूं, जिस पर विश्वास किया जा सके, दैट इज कॉल्ड क्रेडिबल। तो गलत हुआ है, सही वाले जल्दी से दिल फेंक के मारेंगे और गलत वाले सीखेंगे। कंसेंसस क्या होता है भाई? कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट, सहमति। नेक्स्ट, इनफेलिबल। अच्छा मुझे बताओ फेलिबल का मतलब क्या होता है? फेलिबल का मतलब होता है जो मिस्टेक कर दे, जो गलतियां करे उसे कहते हैं फेलिबल, और जो गलती ना करे उसे हम कहते हैं इनफेलिबल। तो इनफेलिबल का मतलब होगा जो गलती ना करे, यानी कि फॉल्टलेस, जो कमी ना करे, यानी कि परफेक्ट, जिसमें कोई गलती ना हो। कहने को एक क्वेश्चन हुआ है, कई बच्चे सोच रहे होंगे यार एक ही क्वेश्चन इतनी देर में हुआ है, लेकिन जो हमसे कई हर साल जुड़ते हैं उनको पता है हमारा यही तरीका है। एक क्वेश्चन हो चुका है, एक वर्ड हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, और एक्स्ट्रा हम कर चुके हैं। और जिसको भागना है रफ्तार से, सॉरी, पेपर आउट करना है, यहां मुझे अपना ज्ञान नहीं दिखाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है, तो एक बार थम्स अप डालो कि जी भैया पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, अगले की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट, चाहो तो इसको फ्लॉलेस भी लिख सकते हो। फ्लॉ का मतलब क्या होता है? मिस्टेक, और फ्लॉलेस मतलब जिसमें कोई मिस्टेक ना हो उसे हम कहेंगे फ्लॉलेस। बात क्लियर हो गई? क्वेश्चन नंबर 2, चलिए जी। कैटेस्ट्रॉफी क्या है भैया? ये जापान में आप देखते हो बार बार आपदाएं आती हैं, और भूकंप तो इतना आता है। भूकंप को किस में मापा जाता है? वन वर्ड में पूछ लेता है। कमेंट बॉक्स में भर दो जल्दी से कि भैया अर्थक्वेक को किस में मापते हैं, क्या है वो उस मापने का उसका पैमाना, जल्दी बताओ फटाफट। तो कैटेस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? आपदा। और आपदा को हम किसा क्या कहते हैं? डिजास्टर मेरे भाई। तो इसी के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? ऑप्शन के हिसाब से डी, जिसका सही है वो दिल मारो फेंक के कि भैया मेरा बिल्कुल सही है। और वो बताओ जल्दी से किस पे मापते हैं? रिच्टर स्केल,
गुड, रिश्टर स्केल पे नापते हैं, क्या पता यही पेपर में आ जाए। इंडिक्ट का मतलब क्या होता है? इंडिक्ट का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, एक्यूज या इम्पीच। राष्ट्रपति को हम क्या करते हैं? महाभियोग करते हैं। राष्ट्रपति पे इंपीचमेंट किया जाता है ना, तो महाभियोग लगाया जाता है, और इसी को हम क्या कह देते हैं? चार्ज। अब चार्ज का मतलब बैटरी चार्ज नहीं है, चार्ज का मतलब यहां पर है किसी पर आरोप लगाना। ठीक है। सेल्यूब्रस का मतलब मैं उतने लिखूंगा जितना आपका पेपर अलाउ करेगा, बहुत ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी काम करने की जरूरत नहीं है। और यही हमारी गलती है कि हम अननेसेसरी चीजों पे चले जाते हैं। पेपर हमारा कितने लेवल तक जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, वहां तक जाना है। ठीक है। सेल्यूब्रस का मतलब क्या है? भैया जी, अगर हम रोजाना एक सेब खाएं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल हो जाएगा, सेल्यूब्रस हो जाएगा, यानी कि लाभदायक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एलए का मतलब क्या होता है? हां, इसके तो बहुत सारे हैं, उनमें से पूछ लेता है। मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी तरफ से एक एक वर्ड स्पैम करो, चलते चलो फटाफट। एलए का मतलब होता है किसी की समस्याओं को कम करना। तो सिनोनियम में कम करना पूछेगा, तो कम करने के लिए मिटिगेट से शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि इसका पूछता है तो हम लिखेंगे। मिटिगेट का मतलब है कम करना। मेरे से तेजी से रफ्तार से लिखो जरा फटाफट। यही सुनो, लास्ट टाइम एक हफ्ते का रिवीजन मतलब 2 महीने के रिवीजन के बराबर होता है। तो जल्दी से दिमाग को दौड़ाओ। गूगल करने वाले, तुझे कसम है अपने पेपर की, गूगल मत कर। गूगल करना है तो फिर मैं यहां गूगल ही खोल लेता हूं। पेपर में गूगल नहीं देगा, वो मोबाइल नहीं देगा वहां पर। इसीलिए अपने दिमाग को चला बेटा, दिमाग को चला, वहां ये काम करेगा। ठीक है। नहीं तो मैं लिख के ले आता, मैं लिख के ले आता ना। लिखना नहीं है, यहां से याद करो ना, सोचो। लास्ट टाइम में वही मेमोरी में रहेगा। यही तुम्हारी गलतियां हैं। मिटिगेट, एलिवेट, किसी का दर्द कम करना, एलिवेट। पेसिफाई, गुस्सा किसी का कम करना। क्वेंच, किसी की प्यास को कम करना। जल्दी लिखो फटाफट। लेसन, लेकिन चैप्टर वाला नहीं भाई, कभी चैप्टर वाला लिख दो, वो लेसन नंबर 1, LESSON। आगे समझे, वो नहीं लिखना है। ठीक है, आ जाओ। और एलिवेशन कर दिया, मिटिगेट, पेसिफाई, मॉलिफाई। चलो जल्दी से फटाफट, मेरे से तेज, क्योंकि तुम मेरे से भी ज्यादा होनहार हो। तुम्हें सिर्फ समस्या है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए, नहीं तो तुम्हें खुद नहीं पता तुम हो कौन। मीगर नहीं आएगा, मीगर स्मॉल अमाउंट में आएगा, मीगर स्मॉल अमाउंट में आएगा। मीगर नहीं लिखोगे, मॉलिफाई चल जाएगा, लेसन, पेसिफाई चल जाएगा, क्वेंच चल जाएगा। एक तो तुम पता नहीं गूगल में 10, 20, 50 लग रहा है, सारे नहीं किया करो। कहां तक देगा वो वहां तक करना है बस। सूद तक चल जाएगा, SOOTHE। जितना वो देगा तुम्हारे लेवल पे, उतने तक ही हम जाएंगे। ठीक है। हां, ये लिख लेना, क्योंकि ये आ जाएगा ABATE, अबेट। ABAT, रिड्यूस। अबेट मतलब कम करना। ठीक है। चलो बस यहां तक जाना है। सभी ने नोट कर लिया होगा। भैया जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है, आगे बढ़िएगा। और जो लिख रहे हैं वो अच्छे हैं, जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं वो भी अच्छे हैं, बट वो अच्छे तब होंगे जब बाद में, लेकिन लिख लेना, पेन चलाते चलो, मेरे साथ ही चलाते चलो। ठीक है, आगे समझ में। और जो बच्चा बहुत सुंदर से नोट्स अपनी हैंड राइटिंग में प्यारे से नोट्स मुझे बना के देगा, स्पेशल गिफ्ट दूंगा उसको, ये वाला। ठीक है ना, ये वाला गिफ्ट, ये वाला गिफ्ट मिलेगा उसको। ठीक है, इस टाइप का गिफ्ट मिलेगा उसको। ठीक है, जो बहुत सुंदर से, बहुत सुंदर से वो देगा नोट्स बना के। ठीक, चलो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 3, ये मत सोचना क्वेश्चन कम हो रहे हैं, क्वेश्चन जितने लाया हूं सारे करा के जाऊंगा, चाहे आज घंटा हो जाए, एक की जगह 1.5, 2 जो है, कितना भी हो जाए, उससे मत डरना। अच्छे से सीखना है। क्वेश्चन देखो कितने हो चुके हैं, आप वो मत सोचो नंबरिंग से। चलिए, चलिए भाई, इनॉक्कस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? इनॉक्कस का मतलब होता है जिसका कोई नुकसान ना हो। मान लो कोई चीज आपने खाई और उसका नुकसान आपको हो गया, तो वो इनॉक्कस नहीं होगा। इनॉक्कस का मतलब होगा जिसका कोई नुकसान ना हो। तो जिसका कोई नुकसान ना हो, दैट इज कॉल्ड हार्मलेस। पेपर में ये भर भर के आता है। इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। इसका मतलब व्यक्ति है तो दयालु है। अब सुनो, गूगल को इधर गोली मारो, नहीं तो गूगल ये नहीं समझाएगा बैठ के कि ये कैसे हो गया। ध्यान से देखो, अगर व्यक्ति है तो दयालु है, काइंड है। इसी का जेनरस भी आ जाएगा, जेनरस। ठीक है जी,
लेकिन किस सेंस में आया कि पर्सन अगर बिनाइन है तो काइंड है, जनरस है, दयालु है। लेकिन अगर ट्यूमर की बात है, कैंसर की, तो वो सेफ स्टेट में है, मतलब अब वो नुकसान नहीं करेगा, तो बेनिफिशियल भी हो जाएगा। ठीक है, बेनिफिशियल भी हो जाएगा। आगे समझ में? कभी सोचो भैया ये कैसे हो गया यहां पर। नेक्स्ट, पैरेलस रास्ते। पैरिल क्या होता है? डेंजर, और पैरेलस क्या हो जाएगा? डेंजरस, हानिकारक। और इसी को हम क्या कह देते हैं? अनसेफ। और इसी का मैंने पेपर में देखा हैजार्डस। ठीक है भाई, हैजार्डस का मतलब होता है नुकसानदायक। ये वर्ड थोड़ा सा नया है, लेकिन याद रखना ये बात तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मैं आज बता देता हूं कि जब पेपर की अलग अलग मीटिंग आती है ना, तो किसी मीटिंग में कोई वोकैब आसान आती है तो बच्चा कहता है आसान आई थी, लेकिन किसी मीटिंग में अच्छी वोकैब आती है तो बच्चा कहता है बहुत टफ आया था, लेकिन वो टफ वाले की जिक्र कोई नहीं करता। हर मीटिंग में पेपर अलग अलग चेंज होता है, किसी में वन वर्ड टफ होता है, किसी में वोकैब इजी होती है, किसी में वन वर्ड इजी होता है, किसी में आपका पैसेज टफ हो जाता है, तो ऐसे चेंज होता है पेपर, ध्यान रखना। तो आइडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या होता है? आइडियोसिंक्रेसी होता है अजीब सा बिहेवियर, स्ट्रेंज बिहेवियर। तो यहां पर पेपर में इसका जो ऑप्शन है वो दे देगा स्ट्रेंज या इसेंट्रिक। ठीक है जी, इसेंट्रिक, या कभी कभी आपको वियर्ड भी दे देगा, वियर्ड भी। आइडियोसिंक्रेसी एक अजीब सा बिहेवियर होता है, बड़ा वियर्ड सा बिहेवियर होता है। ठीक है, या बिजेर। जहां तक पेपर में जा सकता है बस हम वहां तक जाएंगे। ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में ये जो इस तरीके की हरकत है आपस में, ये जो आशिकी वाली जो चल रही है ना भाई, इसको फिर मैं ब्लॉक कराना स्टार्ट करूंगा, तो इसीलिए सीरियस होकर पढ़ लो। और जो मटर गश्ती कर रहे हैं खुद और दूसरे का भी नुकसान कर रहे हैं, अपना कर रहे हो वो अलग है, दूसरे का जो नुकसान कर रहे हो, ये बेटा ये पाप जो लगेगा ना। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हो गया? ऑकवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लिख सकते हो, लिख दिया मैंने। ठीक है, ऑकवर्ड तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहो तो खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, फीबल का मतलब क्या होगा भाई? जो बंदा फीबल होता है इसका मतलब वो कमजोर होता है, लेकिन पेपर में इनफॉर्म, याद रखना इसको, इनफॉर्म मतलब कमजोर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वीक। लेकिन इसका बताओ, ये बहुत ज्यादा पसंद है एग्जामिनर को। जेलस का मतलब क्या होता है? एक तो हम पढ़ते हैं ये वाला, जे वाला, जेलस, ये तो क्या होता है? नफरत, ईर्ष्या, एनवियस, किसी से हेट्रेड, है ना। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जोशीला। हिंदी वालों कोशिश तो देखो, नहीं वही है ना, गड़बड़ कर दूंगा मैं जल्दबाजी में, बोल दिया ना, बोलूंगा सबका। जोशीला मतलब उत्साह में, तो इसीलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? पैशनेट। ठीक है जी, ऑर्डेंट या पैशनेट, बहुत ज्यादा, या एंथुसियास्ट। ठीक है जी, एंथुसियास्ट या एंथुसियास्टिक, बस यहां तक ही जाओ, ज्यादा नहीं जाओ। प्रोलिफिक लैंड कैसी लैंड होती है? जल्दी से बताओ, कैसी लैंड होती है प्रोलिफिक लैंड? भैया जी उपजाऊ होती है, या इसी को हम फर्टाइल लैंड भी कहते हैं। लेकिन अगर इसका एंटो दे दे, क्योंकि देता है इसका एंटो, तो बैरन लैंड दे देगा। बैरन कैसी होती है? जब लेडी बच्चा पैदा ना कर पाए तो उसे बांझ कहते हैं, बैरन लैंड कहते हैं, वो बैरन लेडी कहते हैं। ऐसी जमीन अगर पैदावार न दे पाए तो उसे बैरन लैंड कहा जाता है। या कभी कभी इसी का, बैरन का ही अनप्रोडक्टिव कह देगा, इनफर्टाइल कह देगा, बात एक ही है। तो ये अपोजिट में जाता है, क्योंकि आता है तो मैंने बता दिया इसका। ठीक है जी। अच्छा, सॉम्बर का मतलब क्या होता है? ये निराशाजनक होता है। इसके दो मतलब होते हैं जो पेपर में आ जाते हैं। एक तो होता है उदास, मतलब सैड, अगर व्यक्ति है तो ग्लूमी। ठीक है, और बहुत सारे फिर वो डिप्रेस वगैरह, वो उधर नहीं जा रहा मैं अभी। ठीक है, एक तो ये मतलब होता है अगर पर्सन होगा तो। दूसरा क्या होता है? इसी का बनता है डार्क,
है ना, अंधेरे से भरा हुआ, निराशाजनक, धुंधला। ठीक है, अगर व्यक्ति होगा तो यहां जाएगा, और अगर कंडीशन या स्टेट है तो यहां चला जाएगा। इसलिए दोनों आते हैं तो दोनों इसके बता दिए मैंने। नहीं तो कई बार बच्चे कहते हैं अरे यार ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि हमें गूगल ये सब नहीं बताता ये कैसे है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े भाई। यहां से आप जोधपुर कब आओगे सर? बेटा अभी जोधपुर तो बाद में बताएंगे, बट 4 तारीख को मैं पटना आ रहा हूं, 4 अप्रैल को फाइनल है। ठीक है जी, टिकट हो चुका है। 4 तारीख को मैं पटना आ रहा हूं, और हो सकता है कि वहां से आते हुए शायद क्योंकि वहां से उसी रूट से आएंगे, ट्रेन से जाएंगे, तो उसी रास्ते से आते हुए कानपुर शायद रुकना हो सकता है। ये मैं श्योर कर दूंगा, अभी मेरी बात चल रही है वहां पर। ठीक है, तो उसका बाद में बताएंगे जोधपुर वाला। तो 2 जगह का शायद पॉसिबल हो जाए। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो जी, ऑनस क्या होती है भैया? ऑनस, ऑनस होती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबल से बना है अकाउंटेबिलिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी के हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए ये तो हो गया, लेकिन ये वर्ड सुनो, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। सेगेशियस क्या हो जाएगा? सेगेशियस बंदा होता है प्रूडेंट। मतलब ये क्या मतलब है भैया? वाइज, बहुत ज्यादा बुद्धिमान ही व्यक्ति। जुडिशियस भी ले देते हैं, क्योंकि जुडिशियस डिसीजन होता है, और इसका मतलब होता है सेंसिबल, सेंसिबल डिसीजन। तो इनमें से याद रखना है बस। ठीक है, एटेन्युएट का मतलब होता है किसी चीज को कमजोर बनाना, वीकन या एनफीबल। अच्छा, फीबल का मतलब अभी मैंने क्या बताया था? वीक। तो एनफीबल मतलब कमजोर बनाना किसी चीज को। और विजिलेंट क्या होता है? विजिलेंट होता है मेरे भाई सतर्क। अब सतर्क के मुझे जरा फटाफट चार वर्ड बताओ। सतर्क के मुझे 4 वर्ड बताओ फटाफट, जो पेपर में पूछे जाते हैं। बताओ। वॉचफुल हो जाएगा, पूछ लेगा वॉचफुल। ठीक है, केयरफुल वो तो छोड़ दो, यहां पे हो ही जाएगा। कॉशियस, कॉशियस हो जाएगा। अगर ये नहीं देगा तो वेरी या चेरी। ठीक है जी, इतने ही जनरली बस आपके यहां तक पहुंचाएगा। ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा बिवेयर। बिवेयर आपको देता नहीं है, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा, इतने साल में आपके पेपर में नहीं देखा। एसएससी में तो भर भर के आता है। एक्चुअल में ना पैटर्न अलग अलग होता है, हर एग्जाम का लेवल अलग होता है। कई बार हम मान लो एसएससी का ही लेवल पढ़ रहे होते हैं, है ना, पता लगा सीडीएस का पढ़ दिया, एनडीए का पढ़ दिया। एनडीए के वर्ड बिल्कुल अलग है। एनडीए सीडीएस एक अलग पैटर्न पे चलता है, एसएससी प्योर अलग पैटर्न पे चलती है। आपका एग्जाम आपके पैटर्न पे चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे। कम से कम 500 वर्ड आज आपको करा के जाऊंगा दोस्त, 500 वर्ड कम से कम। अब पता भी नहीं चलेगा कब मेरे को हो जाएंगे। चलिए, पैरिल का मतलब क्या होता है भाई? हमने अभी किया था पैरिलस, तो ओयूएस हटाओगे तो पैरिल बढ़ गया। पैरिल क्या होता है? हेजार्ड होता है, हेजार्ड खतरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डेंजर। अब ऑब्स्टिनेट व्यक्ति कैसा होता है? जिद्दी होता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे ऐसे 3 वर्ड बता दो जो एयरफोर्स में आते हो जिद्दी को लेकर, और जो 3 मैं लिखूंगा वो कोई नहीं लिखेगा, उनको हटा के लिखेंगे। एडामेंट को हटा के कुछ भी मुझे बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी। बोलो जल्दी से। इन तीनों वर्ड को हटा के, इनके अलावा देखो, यील्ड का मतलब होता है हार मान लेना, घुटने टेक देना, और अनयील्डिंग का मतलब है जो हार ना माने। ऑब्ड्यूरेट जिद्दी, एडामेंट जिद्दी, एंड म्यूलिश खच्चर होता है। म्यूल होता है खच्चर, खच्चर जैसा आदमी जिद्दी ही होता है। ठीक है, जो अपनी बात पर अड़ जाता है ना। चलो, एब्रोगेट का मतलब किसी, बहुत प्यारा वर्ड है आपके एयरफोर्स की। देखो फर्क यही तो है ना, स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता कमबख्त, इतने लाखों वर्ड हैं, करूं तो कौन से करूं। मेरा एग्जामिनर मुझे कौन से टाइप के वर्ड देता है, और ये बड़ी समस्या है। एब्रोगेट का मतलब
कैंसिल। लेकिन जो वर्ड मैं आपको करा रहा हूं ये मान लो कि एयरफोर्स में ही आते तो जनरली है, लेकिन मैं जो क्लास तैयार की है, देखो क्लास तैयार करने का एक पैटर्न होता है, और ये वो आदमी बहुत अच्छे से करता है जो उसको हर साल पढ़ाते हुए आ रहा है। अब 5-7 साल हो गए लगातार, तो हमें पता है कि उसका कहां तक लेवल जा सकता है। तो इसीलिए आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, जो करा रहा हूं करते चले जाओ। एब्रोगेट का मतलब कानून को कैंसिल कर देना, नियम को, या रिवोक कर देना, या रिपील। आर्टिकल 370 वॉज रिपील्ड, है ना, कैंसिल कर दिया गया था। ज्यादा से ज्यादा जाना चाहते हो तो एनल पे चले जाओ, हालांकि एनल एसएससी में बहुत ज्यादा पूछता है आपसे, ठीक है। अगस्त, ये अगस्त का महीना नहीं है, अगस्त मींस शानदार। अगस्त का मतलब होता है शानदार, है ना, स्प्लेंडेड, बहुत ही अच्छा, मैजेस्टिक, भव्य। पोस्टपोन, पोस्टपोन अलग वर्ड होता है, पोस्टपोन अलग चीज है, वो एजर्न होता है। क्या होता है वो बताना जरा। एजर्न, एजर्न का मतलब होता है किसी चीज को पुट ऑफ करना, पोस्टपोन करना, या डेफर, DEFER, डेफर करना। और हां, डेफर और डिफर में फर्क है। डिफर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, डिफर से बना है डिफरेंट, अलग, डिफर भिन्न भिन्न होना, और यह है डेफर। डेफर का मतलब होता है किसी चीज का स्थगित होना, ठीक है, अलग वर्ड है वो बिल्कुल। नेक्स्ट, चलिए अब देखो, कौन कहता है कि भैया एयरफोर्स में वर्ड आसान आते हैं? आते हैं आसान, बहुत आसान भी आते हैं, लेकिन किसी किसी में ऐसा वर्ड आता है कि बच्चा जब वो भेजता है ना, कहला भैया ये वर्ड आया था उसमें, एक दो मीटिंग में तो बहुत, और सोचो वो मेरी में फंस गया तो दिक्कत ये भी है ना, तो मुझे अच्छी चीज भी करके जानी पड़ेगी। अब ये वर्ड आया हुआ है, ये वर्ड आपका पूछा हुआ है, क्योंकि आधे वर्ड तो मैं जब देखता हूं ना प्रीवियस ईयर, एयरफोर्स में प्रीवियस ईयर पता कहां से हम देखते हैं, क्योंकि एयरफोर्स में पेपर तो आता नहीं है, और एसएससी की तरह वो भी नहीं देते वो लोग, है ना, कि भैया बाद में दे दिया आंसर की वगैरह। तो हमें तो व्हाट्सएप पे जब बच्चे भेजते हैं, जैसे अब तुम भेजोगे 22-23 तारीख को जब पेपर होगा, तो उनसे पता चलते हैं। तो ये वर्ड आपके पेपर में था, बताओ था नहीं खतरनाक? फ्लैग। आधी जनता इस पे गलत आंसर दे रही है, आ गया तो नैया डूब जाएगी, ठीक है। फ्लैग का मतलब क्या होता है मेरे भाई? दाग, धब्बा, मार्क, स्टेन। स्टेनलेस स्टील सुना है तुमने? स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील सुना होगा, जिस पे दाग नहीं लगता, तो लेस हटा दोगे तो दाग हो जाएगा, और दाग लेस लग गया तो दाग रहित, तो इसीलिए स्टेन। तो आंसर क्या होगा इसका? स्पॉट। बी आंसर वालों, कैसे करोगे बताओ? है भाई, ऐसे कैसे चलेगा? कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल पर पेपर कैसे होते हैं भैया? सीक्रेट पेपर्स होते हैं, गुप्त पेपर्स होते हैं, है ना। या अब सीक्रेट के लिए आ जाओ, 2-3 वर्ड लेते हैं जो पेपर में पूछता है आपसे। कोवर्ट, कोवर्ट ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक कैसा था? कोवर्ट ऑपरेशन था नहीं था? किसी को पता चला? पाकिस्तान के कान पर रेप्टा पड़ गया और पता भी नहीं चला कि क्या हुआ, है ना। तो ये कहलाता है सीक्रेट ऑपरेशन या कोवर्ट ऑपरेशन, ठीक है जी। कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट ले सकते हो। और स्नीकी, SNEAKY, हालांकि स्नीकी नहीं आएगा, मैंने लिख दिया, मेरे दिमाग में आया तो लिख दिया, बट आएगा नहीं, हटा दो इसको, तुम्हारे में बहुत ही मतलब 1% चांस है। ये आ सकता है, क्लेंडेस्टीन तक पहुंच सकता है, क्लेंडेस्टीन तक, क्योंकि क्लेंडेस्टीन तो मैंने, क्योंकि मेरे को ना वो वर्ड जो आपके एग्जाम में बार बार बच्चे भेजते हैं वहां तक ज्यादा दिमाग में रहता है कि अच्छा ये पूछा है, तो पूछा हुआ है, यहां तक थोड़ा कम जाएगा। एस्ट्यूट व्यक्ति कैसा होता है भाई? एस्ट्यूट व्यक्ति होता है क्लेवर, चालाक, श्रूड, SHREWD, श्रूड। कैनी, CANNY, कैनी। कैने पॉलिटिशियंस नहीं होते, चालाक नेता। बताओ किसी ऐसे नेता का जिसका दिमाग बहुत खुरापाती चलता हो, ठीक है। हालांकि एक वर्ड चालाक के लिए स्लाई भी आता है, बट ये तुम्हारा नहीं है, ये SSC का है, तो इसको मत लिखना, ठीक है। स्लाई को मत लिखना, रेयर आएगा, तुम्हारे में तो नहीं पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा तुम्हारे में जाएगा तो, ठीक है। एस्ट्यूट, क्लेवर, कनिंग, श्रूड या कैनी तक, ठीक है। लोकेशियस तो पहुंच जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा रिपीटेड वर्ड्स है तुम्हारे एग्जाम के लिए। क्या है पूछता है इसका मतलब? बताओ जल्दी से, लोकेशियस बताओ इसका मतलब क्या होता है? कौन होते हैं?
कैसे लोग होते हैं? लोकेशियस। बताओ मेरे से पहले, लिखो जरा कमेंट बॉक्स में फटाफट, स्पैम करो। कौन होते हैं लोकेशियस? हाँ, टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बात होनी। चैटरबॉक्स, चैटरबॉक्स पेपर में कभी नहीं आएगा, ठीक है, वो बस ऐसे ही गूगल में आपको मिल जाता है, लेकिन चैटरबॉक्स नहीं देता कभी भी आपको। चैटी वो भी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, गैरुलस दे देगा। क्या दे देगा? गैरुलस। अगर आपने लिखा होगा तो गैरुलस दे देगा, लेकिन हाँ लिखा है ना, मुस्कान सिंह और अरुण पाल, हाँ गुड, गैरुलस। और वॉल्यूबल अगर कोई बच्चा लिखेगा ना, तो एसएससी में ज्यादा चांस है इसके, वॉल्यूबल के। एसएससी में बहुत देता है वॉल्यूबल को, है ना, यूजिंग टू मेनी वर्ड्स। तो ये आपके में, ये दोनों आपके में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट। एक बच्चा कह रहा है पीडीएफ मिलेगी क्या सर? डंडा लाना मेरा निकाल के। इन्हें पता क्या कहते हैं? एक होते हैं लेजी, ठीक है, उसके ऊपर आते हैं गधे, ठीक है, एस। इसके ऊपर इससे भी बड़े वाले गधे, जो मूर्ख भी हैं और गधे भी हैं, मतलब आलसी भी हैं, डोंकी। एक इससे भी ऊपर आते हैं, वो मैं भी बताऊंगा, जरा पहले इधर आ जाओ। पग्नेशियस आया हुआ वर्ड है, और इसके सिनोनियम भी आते हैं पेपर में। इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो क्वेरलसम, लड़ने के लिए तैयार होता है। इसका पेपर में आपके एग्जाम में बेलिकोज पूछ लेता है, बेलिकोज बहुत बार आया है, ठीक है, या बेलिजरेंट नेशन, लड़ाकू राष्ट्र, ये भी पूछ लेगा, ये भी आता है आपके पेपर में, ठीक है। इसका सिनोनियम क्या है? ट्रक्यूलेंट। ऐसे याद कर लेना कि भैया ट्रक लेके और वो लड़ने चला गया पाकिस्तान से। कौन था उसका नाम, जो पाकिस्तान से लड़के और हसीना को उठा के ले आया था? हसीना थी, कौन थी वो? तो ट्रक्यूलेंट, तो ट्रक लेके भैया चला गया लड़ने, है ना। आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस तरीके से लर्न नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सा हमारी मतलब भविष्य के लिए नुकसानदायक है, लेकिन एक दो वर्ड में तो चलता है, ठीक। ट्रक्यूलेंट। आगे बढ़ेंगे। डर्थ, डर्थ क्या होगा भाई? डर्थ होता है किसी चीज की कमी, लैक ऑफ समथिंग। स्कार्सिटी, SCARCITY, स्कार्सिटी। पॉसिटी, पॉसिटी मत करना चाहें, पॉसिटी ये आपके में नहीं पूछेगा, आपके में यहां तक पूछ लेगा, स्कार्सिटी तक पूछ लेगा, पॉसिटी बहुत कम आता है, ठीक है, कमी किसी चीज की, ठीक है। या मीगर लिख सकते हो, मीगर, स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा, लिख सकते हो इसको भी, है ना। अच्छा जी, ये बताओ जरा, डोंकी का सरदार कौन होता है? इससे भी ऊपर वाले का, इससे ऊपर पता है कौन आते हैं? इससे ऊपर आते हैं पीडीएफ मांगने वाले, ठीक है, जो करके नहीं खाना चाहते हैं और पीडीएफ से भी नहीं पढ़ेंगे। तुम्हें लग रहा है यहां 1.5-2 घंटे मेहनत करने के बाद फिर इतना वक्त मिलेगा? अरे अपने हाथ से बनाया हुआ नोट्स से बढ़िया जिंदगी में कुछ नहीं होता दोस्त। अगर पीडीएफ में ही होता तो लिख के ले आता, या वो रिमोट बटन आते हैं यही दबाता रहता, धड़ 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 50-100 निकल के आ जाते है। उन बातों का कोई मतलब? गूगल से कॉपी पेस्ट मार के ले आऊं और आसान कर दूं? रुक जाओ, अभी टेक्नोलॉजी का जमाना आ रहा है, कुछ दिनों में ऐसा भी हुआ करेगा कि यहां से मैं बोलूंगा ओम क्लीम क्लाम झुम, और धड़ से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, वो भी जमाना आएगा। लेकिन इसीलिए आजकल सिलेक्शन क्लियर होते हैं बच्चे, क्यों? खुद से मेहनत नहीं करना चाहते। अरे ये पुरानी चीजें, कॉपी पेन का रिश्ता कभी भुलाया नहीं जा सकता दोस्त। यहां से जब लिखते हो ना तो माइंड में यहां पर छपता ये, इसलिए लिख ले भाई, लिख ले, आलस्य में मत पढ़। आई बात समझ में? और सुनो, एक चीज आपको बता दूं, तुम्हारे लिए मोटिवेशन भी है, और जो गलत लेगा वो डिमोटिवेट भी हो सकता है। हालांकि डिमोटिवेट होने का कोई काम नहीं है। किस किस ने तुम में से मेरे इंस्टाग्राम पे एक इंटरव्यू देखा जो कल आया? वो इंटरव्यू का क्लिप डाली, अभी पूरा नहीं आया। किस किस ने देखा भाई? लोग हाथ खड़ा करो, दिल मारो फेंक के कि भैया मैंने देखा वो इंटरव्यू। और सुनो वो बच्चा कौन है, उसका पूरा इंटरव्यू में वहां पे भी डलेगा, आरडब्ल्यू चैनल पे भी डलेगा, और यहां भी डलेगा, एसएससी वाले पे भी डलेगा, और अपने पे भी, इस पे भी डालेंगे।
और सुनना उसको, और बता दूं वो कौन है, तुम्हारे रोंगटे ना खड़े हो जाएंगे मेरे भाई। एयरफोर्स का स्टूडेंट है वो, एयरफोर्स का स्टूडेंट है, 2021 बैच का स्टूडेंट है। एयरफोर्स भैया पास कर लिया, फिजिकल में फेल हो गया उस समय जब अग्निवीर लगा। उसके बाद उसका अटेम्प्ट नहीं बचा। क्या किया उसने? लगातार मेहनत की। इंटरव्यू सुनना पूरा, बोले भैया जो आपने उस समय हम एयरफोर्स की क्लास करते थे ना, वो सारे क्वेश्चंस किए, सबके नोट्स बनाए, आज भी मेरे पास नोट्स हैं। और पोस्ट पता है कौन सी मिली उसको? पूरा इंटरव्यू सुन लेना, रोंगटे ना खड़े हुए मेरा नाम बदल देना। उसको पोस्ट पता है कौन सी मिली है मेरे भाई? 3 स्टार एक्साइज इंस्पेक्टर। ये होते हैं एयरफोर्स वाले। आया समझ में? और एक का तो तुक्का लग सकता है कि चलो भैया एक ने कर लिया। दूसरा सुनो, दूसरा बच्चा जिसका इंटरव्यू अभी कल लूंगा मैं संडे में, दूसरा स्टूडेंट एयरफोर्स, कौन से बैच का? 2020, जिसमें ऑल इंडिया टॉपर था वो प्रवीण गुज्जर, उस बैच का लड़का। कौन सी पोस्ट ली? इंस्पेक्टर। कौन सा इंस्पेक्टर? जो लड़कों के ड्रीम होते हैं, इनकम टैक्स। कल इंटरव्यू आ रहा है, समझे? और यहां लोग रोते हैं कि सीजल में सिलेक्शन नहीं हो रहा। मेहनत करने वाला कहीं भी कुछ भी ले सकता है। और ये वो सारे लड़के, और ये एक दो नहीं है, हर इंटरव्यू में तुम्हें सुनवाऊंगा कि वो कहां से कैसे परेशान हुए। जब एयरफोर्स में नहीं हो पाया, उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने दिन रात मेहनत की। किसी कारण से उनका फिजिकल नहीं हुआ, मेडिकल में प्रॉब्लम हो गई, उसकी क्या गलती थी? वहां पर नहीं हो पाया उस समय पर, लेकिन उन्होंने लठ गाड़ के रखा है। तो वो मेहनत उन्होंने खराब नहीं करी, न मेरी खराब करी, न अपनी और न अपने माँ बाप की खराब करी। सुना था उसने क्या बोला इंटरव्यू में कि जब होली पर रिजल्ट आया तो मेरे पिताजी ने रात को खड़े होकर पटकाने पटकाए। तो ऐसा मौका दो उनको, आलस्य मत कर भाई। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट, सरमाउंट का मतलब क्या होता है? सरमाउंट का मतलब होता है ओवरकम। सरमाउंट का मतलब क्या होता है? ओवरकम। जब हम अपनी समस्याओं पे काबू पा लेते हैं। ये स्पैम मत करो अभी, ये क्या कहते हैं मॉक और ये सब बताऊंगा बाद में इसके ऊपर। अपनी समस्याओं पे काबू पा लेते हैं, किसी प्रॉब्लम पे काबू पा लेते हैं, तो उसे कहते हैं सरमाउंट करना। ठीक है। स्पोरेडिक ये आता है बहुत ज्यादा। स्पोरेडिक का मतलब होता है अनियमित रूप से, इररेगुलर, या इसका पेपर में इंटरमिटेंट तुम्हारे में खूब आता है। इंटरमिटेंट, अनियमित रूप से, या स्पेसमोडिक, स्पेसमोडिक, या इरेटिक। इरेटिक, इरेटिक का मतलब ही इरेगुलर है। इसको चाहे मत करना, बट ये तो आता है। स्पोरेडिक भी आता है, इंटरमिटेंट भी आता है, और इरेटिक भी, ये तुम्हारे इसमें आता है। एक वर्ड फिटफुल होता है, लेकिन चाहो तो कर लेना, बट चाहो मत करना। ठीक है, अनियमित रूप से। ठीक है, जैसे ईडियम में मैंने बताया ना, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ईडियम तो वो आता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब अनियमित रूप से। ठीक है। मेरा भाई भी है मेरिट लिस्ट में यूपी पुलिस में, और हाँ, और बहुत सारे लड़के यूपी पुलिस में भी लगे। भाई मेहनत करने वाले लड़के कभी पीछे नहीं हटते। चलो आंसर दो फटाफट। लो जी, सैलिएंट, सैलिएंट फीचर्स। जब हम अपना सामान बेचते हैं तो सबसे पहले हम अपने सामान के, अपने प्रोडक्ट का क्या बताते हैं? सैलिएंट फीचर्स बताते हैं। तो सैलिएंट फीचर्स का मतलब कैसा होता है बताओ? सैलिएंट फीचर्स क्या अनइंपॉर्टेंट होता है? नहीं भैया, सैलिएंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट फीचर्स, महत्वपूर्ण। तो विशेषता बताते हैं किसी चीज की। अब अगर ऑप्शन में कहीं ढूंढोगे तो विशेषता कहीं नहीं नजर आएगी, और इंपॉर्टेंट भी नजर नहीं आ रहा है कमबख्त। तो फिर क्या करेंगे? अब जो चीज नोटिस होती है, नोटिस, नोटिसिएबल, इसका मतलब वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं। अच्छा, कॉम्प्लाई का मतलब होता है रूल को फॉलो करना, कानून को फॉलो करना, या अबाइड बाय, अबाइड बाय किसी चीज को फॉलो करना, या कॉम्प्लाई, या एडहेयर करना। क्या करना? एडहेयर, एडहेयर, लॉ को फॉलो करना। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोफ्यूज, प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में।
या अबंडेंस, प्रचुर मात्रा में। लिखो फटाफट, मेरे से पहले लिखो और बताओ क्या हो सकता है इसका। प्लेथरा, प्लेथरा या कॉपियस, प्रचुर मात्रा में, है ना। सफिशिएंट, ये सब तो खैर लिख ही लोगे तुम अपने आप। आ जाओ, कमेंस का मतलब क्या होता है। सीपीओ 2024 का मेंस हुआ कल परसों, उसमें इसका सिनोनियम पूछा हुआ था और ये ऑप्शन में दिया था। तो तुम ही बताओ कमेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज की क्या होती है। ये था वर्ड 2000 मेंस का, इंसेप्शन। इंसेप्शन क्या होता है, किसी चीज की बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है किसी चीज की। और कमेंसमेंट, कमेंस का मतलब ये होता है किसी चीज को आरंभ होना, शुरुआत होना, ठीक है, स्टार्टिंग होना किसी चीज की। चलो, 10th। चलो जी, लेबिरिंथ। देखो इसे कहते हैं भूल भुलैया। देखना हिंदी में मैंने सही लिखा है, भूल भुलैया। नहीं लिख पाऊंगा, कोई बात नहीं, आप लिखो भूल भुलैया। अब भूल भुलैया जानते हो, भूल भुलैया क्या होता है। देखो भूल भुलैया होता है ऐसे, ये होता है भूल भुलैया। दिस इज कॉल्ड भूल भुलैया। मतलब ये वाइंडिंग, घुमावदार, बहुत ज्यादा मतलब पेचीदा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स दे देगा इसका ऑप्शन में, ठीक है। या इसी को हम कहेंगे घुमावदार, जो बहुत ज्यादा पेचीदा हो, वाइंडिंग। लेकिन ऑप्शन में क्या आ जाएगा, मेज। ये मेज जो होता है ये भूल भुलैया होती है। अच्छा, इस मेज का मतलब क्या होता है, MAIZE, बताओ। MAIZE। साइकोफेंट कौन होता है भैया, चापलूसी करने वाला, चापलूस, जिसको आप कहते हो फ्लैटरर, ठीक है। या टोडी, टोडी और लेकी लिख दिए हैं क्योंकि तुम्हारे मन में आएंगे, लेकिन पेपर में बहुत कम आते हैं, ये आता है, ठीक है जी। हाँ, इसका चापलूसी करना आ जाता है, तो हम ये लिख सकते हैं इसके लिए ना, एक सेकंड सॉरी, ब्लेंडिशमेंट। ब्लेंडिशमेंट इज चापलूसी करना, या एड्यूलेशन, ADULATION, एडुलेशन इज ऑल्सो चापलूसी करना, ठीक है। फॉनिंग लिख सकते हैं, बट ये तो याद करने मतलब रिवीजन के लिए लिखवा दिया, बट बहुत कम चांसेस हैं फॉनिंग के। कैप्टिवेट सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी चीज को अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ खींचना। बिविच, विच क्या करती है, विच कौन होती है, चुड़ैल, अपनी तरफ क्या करती है, आपको अट्रैक्ट करती है ना, कैप्टिवेट करती है, मंत्रमुग्ध करती है। हालांकि एंसनेयर हो जाता है, एंसनेयर, लेकिन एंसनेयर नहीं आएगा, नहीं आएगा तुम्हारे में, नहीं आएगा, ज्यादा भयानक हो जाएगा और वो तो उस लेवल पे आएगा भी नहीं। एंसनेयर हटा ही दो, बस इतना ही रखो। कैप्टिवेट, अट्रैक्ट, बिविच करना किसी चीज को, ठीक है। एडेप्ट का मतलब क्या होता है, एडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को परिस्थिति के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, ढाल लेना। एक्लिमेटाइज, एक्लिमेटाइज, अनुकूल बना लेना अपने आप को, एडजस्ट कर लेना। अच्छा, ये एडेप्ट बताओ कौन होता है, हु इज दिस, ADEPT। इस एडेप्ट का मतलब बताओ, ADEPT। एल्योर लिख सकते हो, एल्योर तुम्हारे पेपर में हाँ आ जाएगा, एल्योर तक तो सीमित है, एंसनेयर तो ज्यादा भयानक हो जाएगा। हिप्नोटाइज भी नहीं आएगा, वो नहीं आता, इतना नहीं पहुंचेगा। चलो जी, अडेप्ट का मतलब होता है मेरे भाई एक ऐसा व्यक्ति जो किसी काम में क्या हो, स्किल रखता हो, ठीक है। या इसी को मैंने शायद आपको एक दिन बताया था, जो वर्स्ड हो, स्किल्ड हो, या आपको बताया हुआ है प्रोफिशिएंट, किसी काम में जो निपुण हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगला। लिख सकते हो, डेक्स्ट्रस भी लिख सकते हो। आओ जी, इंडोलेंट, लेजी का एक वर्ड पता नहीं क्यों, क्यों इसको प्यार है, एक वर्ड आएगा कंफर्म है, 100% कह रहा हूं, किसी ना किसी मीटिंग में आएगा।
तो लेजी के सारे वर्ड लिख दो फटाफट जल्दी से, तब तक मैं आपको हुडविंक बताता हूं। हुडविंक का मतलब होता है डिसीव करना, चीट करना किसी को, ठीक है, फ्रॉड करना किसी के साथ, धोखा देना किसी को, ठीक है, तो यही लिख लो, हुडविंक, डिसीव। अच्छा जी, प्रोफ्लीगेट कौन होता है भैया जी? प्रोफ्लीगेट होता है एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट या स्पेंडथ्रिफ्ट, जो बहुत ज्यादा पैसे को बर्बाद करता है। बस इतना ही जाओ, वेस्टफुल तक जाओ, इससे आगे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, इंडोलेंट क्या बताया मैंने? इंडोलेंट बताया लेजी। बताओ इसके फटाफट, यहां लिख देता हूं, इंडोलेंट। पहला तो अभी आपने क्या लिखा? लैंग्विड। अब मुझसे तेज मैं लिख दो सारे के सारे, मैं यहां तुम्हारे देख के कॉपी करूंगा, इधर फटाफट लिखो जल्दी से क्या क्या लिख रहे हो। इंडोलेंट, लेजी, और बताओ क्या होगा? स्लगिश, और बताओ? इनर्ट, हालांकि इनएक्टिव होता है लेकिन दे देगा, ठीक है जी। और बताओ? स्लगिश हो गया, लेथार्जिक भी हो गया, और बोलो? हाइबरनेट वगैरह मत यूज करना, वो तो देगा नहीं आपको। लेजी तक ठीक है। इंडिफरेंट तो उदासीन, वो अलग होता है, वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, बस यहां तक चले जाओ। टॉर्पिड देगा नहीं, बट लिख देता हूं, ठीक है। इनर्ट वो लिख ही दिया मैंने, ठीक है। स्लगिश लिख दिया, लेसीट्यूड तुम्हारे में नहीं आएगा, हटा दो। लेथार्जिक वहीं तक लिखूंगा जहां तक आ जाएगा। ये दे सकता है ईडल। ईडल होता कौन है? आलसी आदमी होता है। आलसी का मतलब है जिसपे कोई काम धाम ना करता हो, ऐसे व्यक्ति को ईडल कहते हैं, ठीक है। क्लियर? लेथार्जिक। पैसिव तो तुम्हें पता ही है, आसान है, तुम्हें ज्यादा परेशानी भी नहीं है पैसिव में। ओ गो नालायक आदमी, एसिडस मेहनती। एक सेकंड, इसका एसिडस जो लिख रहा है वो तू पता है कहां से रटका है बेटे? वो एंटोनियम में रटा हुआ तूने। एसिडस इसका मेहनती होता है। देख रहे हो रटने का लेवल, देख रहे हो तुम? ये देखो मेहनत, मतलब रटने का लेवल कहां तक खतरनाक, किस स्तर पे रटा हुआ है, मान जा मैंने। डिलीजेंट, डिलीजेंट, और ये सब तो फिर वो हार्ड वर्किंग में आई जाएंगे, इंडस्ट्रियस वगैरह, लेकिन ये एंटोनियम में होगा। यही 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 वो गलती है जो पेपर में बोला 20 में से 20 करके आया था, और कमबख्त पेपर है ना, पेपर में करके तो हम 20 में से 20 आते हैं। पेपर में 20 में से 20 एग्री करते हो तो दिल मारो फेंक के। सब पेपर में से 20 करके आते हैं, और आते ही बोलते हैं अरे पेपर इंग्लिश का बहुत आसान, अरे पेपर बहुत आसान। और जैसे ही बाहर निकलते हैं, और जब हम लोग फिर वो करवाते हैं, इसका एनालिसिस कराते हैं, तो फिर वहां रहता है कि 18 17 18 बन जाएंगे, और फिर जब आंसर की आती है तो 14 और 15 पे आके रुकते हैं, है ना, ये स्थिति है ना। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है? किसी को आजादी देना, फ्रीडम देना, मुक्त करना, लिबरेट करना किसी को। कॉपियस, अब मैं इसके बहुत ज्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने लिख दिए हैं, प्रचुर मात्रा में, है ना। प्लेंटीफुल। क्रेडुलस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही भोला भाला हो, बहुत ही सीधा साधा हो, जो किसी पे भी विश्वास कर लेता है आसानी से। इसका ये वन वर्ड में भी आ सकता है, आसानी से इसका कोई भी मूर्ख बना सकता है, बहुत ही भोला भाला सा, ठीक है। डेसोलेट, डेसोलेट देखो सैड भी होता है ना, डिप्रेस्ड भी होता है, लोनली भी होता है, निराश, ये होती है डेसोलेट स्थिति। लिबरेट, आजादी, हाँ ये रहा ना, ये दे तो दिया, फ्रीडम, मुक्ति देना किसी को। नेक्स्ट, सर जी एसएससी सीजीएल स्कैम के बारे में कुछ बोलिए। परवीन, परवीन भाई मेरी अभी बात हुई है सर से, और एक बार मैं फिर से करूंगा, कल संडे है, क्योंकि आपको पता सब लोग होली में व्यस्त थे, तो उसके ऊपर या तो अंकित सर ही बोलेंगे, या फिर देखते हैं कैसे, अगर मुझे बोलना होगा तो फिर मैं डिसाइड करेंगे कि किसको बोलना है, ठीक है। हैप हैजार्ड, ये तुम्हारा पीवाईक्यू है, और पूछा जा चुका है, और फिर पूछने के दोबारा चांसेस हैं।
हैपहैजार्ड, बताओ हैपहैजार्ड का मतलब क्या होता है? लीथल क्या होता है मेरे भाई? लीथल होता है घातक, लीथल इज घातक, और इसी को हम कहते हैं डेडली या फैटल। बहुत आता है, फैटल बहुत ज्यादा आता है ना, बहुत ही ज्यादा घातक, हानिकारक। वीनियल क्राइम कैसा क्राइम होता है जिसको हम माफ कर सकें? पार्डनेबल, क्षमा के योग्य है, फॉरगिविंग, है ना। अच्छा, तुम मुझे वीनल बताओ, वीनल क्या होता है? वीनियल तो चलो छोड़ो, वीनल बताओ क्या होता है? डेडली तो लिख दिया, फैटल डेडली लिख दिया, हाँ ये आ जाओ। हैप हैजार्ड मैनर में जब आप करते हो तो इसका मतलब आप बिना सोचे समझे क्या करते हो, और अस्त व्यस्त तरीके से कर देते हो, तो रेंडमली, ठीक है, रेंडम तरीके से करना। ग्रिगेरियस आदमी कैसा होता है? एक्सट्रोवर्ट होता है। एक्सट्रोवर्ट कौन होता है भैया? सोशिएबल होता है, मतलब मिलनसार, जो सबसे घुलता मिलता है, ठीक है, सबसे बातचीत करता है। और ग्रिगेरियस एनिमल कौन होते हैं? वन वर्ड में पूछेगा तो वो जानवर जो हर्ड में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। और इसका एंटोनियम क्या होता है भैया? इसका एंटोनियम होता है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन होता है? जो किसी से बातचीत नहीं करता, किसी से घुलता मिलता नहीं है ये, ठीक है, इंट्रोवर्ट, ठीक है। कुमकुम बेटा बात नहीं करनी कमेंट बॉक्स में, ये गलत बात है। देखो मैं अभी लड़कों को बोल रहा हूं ना, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं लड़कियों को नहीं बोलूंगा। चलिए जी, स्पॉन्टेनियस। ग्रिगेरियस आया था सर, विक्कू, हाँ हाँ, टेंशन ना लो, यही वाले आएंगे, यही वाले आएंगे, ठीक है। तभी तो तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि ये देखो ये वाला आया, ये वाला आया। चलिए जी, स्पॉन्टेनियस। अब मुझे बताओ स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? जब कोई काम स्पॉन्टेनियस तरीके से होता है, इसका मतलब क्या वो प्लैंड होता है? ना भैया, प्लैंड तो नहीं होता। प्लैंड तो इसका एंटोनियम होता है, प्लैंड सोच समझ के। तो फिर अचानक से हो जाता है। स्पॉन्टेनियस मतलब इंस्टिंक्टिव, क्या हो जाएगा? इंस्टिंक्टिव, ठीक है। अच्छा जी, इनएडवर्टेंट का मतलब क्या होता है? इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल, ठीक है जी, अनइंटेंशनल। बेलिजरेंट लिखूंगा नहीं मैं बहुत सारे, क्योंकि अभी लिखवा दिए हैं। क्वेरलसम, लड़ाकू बंदे को कहते हैं बेलिजरेंट। एंटीक सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। एंटीक का मतलब होता है एंशियंट, पुराना, प्राचीन, या ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट हालांकि आउटडेटेड होता है, ठीक है। एंटीक मतलब बहुत ज्यादा पुराना, ठीक है, या प्रिमिटिव, क्योंकि प्रिमिटिव भी आ जाता है, प्राचीन। पंकज वर्मा, एसएससी के लिए वो कैब कब करवाओगे सर? भाई एसएससी के लिए उधर बात करेंगे वहां पे, है ना। यहां भी एसएससी के लिए कोई बातचीत नहीं होगा, कोई डिस्कशन नहीं होगा, है ना। एक टाइम पे मैं एक ही जोन में रहता हूं, क्योंकि ये सोचना पड़ता है। तुम्हें तो ऐसा लगता होगा कि ऐसे ही खड़े हो जाना होता है, ऐसा नहीं होता। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं। जब मैं किसी चीज़ की क्लास लेकर आता हूं तो उसका पहले पूरा 5-10 साल का एक बार ये चेक करा जाता है कि यार वहां कैसे क्वेश्चंस कहां तक पूछा है और क्या पूछेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक। बैशफुल क्या होता है? बैशफुल होता है मेरे भाई एक ऐसा व्यक्ति जो शर्मीला होता है, मतलब शिपिश, ठीक है, शर्मीला। और शर्मीले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? शाय। रेस्ट्रेन का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, ये होता है रेस्ट्रेन, ठीक है जी। या फॉरबिड, प्रिवेंट, प्रिवेंट करना, ठीक है। बात कर, अच्छा टेसिटर्न अभी बताया था थोड़ी देर पहले, बताओ टेसिटर्न कौन होता है? तब तक मैं एब्सर्ड, एब्सर्ड बातें करने वाला व्यक्ति, रेडिकुलस, ठीक है। बेहुदा मतलब जिसका कोई तर्क ना हो, जिसमें कोई लॉजिक ना हो, इलॉजिकल, है ना। या इरेशनल बातें, इरेशनल मतलब बेहुदी बातें, कोई सेंस नहीं है इसमें।
टेसिटर्न का मतलब भैया जी, टेसिटर्न का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही रिजर्व्ड रहता हो। रिजर्व मतलब कम बोलने वाला, बातूनी नहीं, कम बोलने वाला, शांत रहने वाला। ठीक है। रेटिसेंट, रेटिसेंट, बस। इंट्रोवर्ट वगैरह तो मैंने लिखवाई दिया। ठीक है। अनरीजनेबल, हाँ तो बता तो दिया। इरेशनल मतलब इलॉजिकल, जिसमें कोई तर्क ना हो, जिसमें कोई लॉजिक ना हो। ठीक है। नेक्स्ट, अगला, स्विंडल। इंडियन एयरफोर्स गर्ल्स, सर अब की बार गर्ल्स का ग्रुप वाई ग्रुप का स्कोर क्या रहेगा? ना तो कोई बच्चा ये पूछेगा कि कट ऑफ क्या रहेगा। अगर पेपर तक किसी ने ये पूछ लिया ना कि कट ऑफ क्या रहेगा, मैं कैमरे में को पकड़ पकड़ के अंदर तक पहुंच जाऊंगा, मान जाओ, मैं देख लो। ये सारी भाई लोगों बताओ, एग्री करते हो नहीं करते उस बात से? ये बेहूदी बातें होती है नहीं होती हैं? मैं सच बता रहा हूं, कट ऑफ को बुरा लगेगी तुम्हें, और मैं कड़वा हूं लेकिन सत्य बताता हूं तुम्हें हमेशा। कट ऑफ को देख के पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि किसी ने मान लो तुम्हें बता दी 37, तो तुम तो इसका मतलब उसके हिसाब से चलोगे। भगवान है वो, उसको तो खुद सच बताऊं, 99 क्या 100, मैं तो 100 कह रहा हूं, 100 टीचर्स को खुद नहीं पता होता कट ऑफ क्या जाएगी। लेकिन क्योंकि इस समय पे लास्ट टाइम पे व्यूज अच्छे आते हैं, तो ये इस टाइप की वीडियोस बनती है। एग्री करते हो तो दिल मारो फेंक के, नहीं तो भाई कह दो कि हाँ सर गलत बात है। लास्ट टाइम पे वीडियोस इसलिए बनती हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इन पे व्यूज अच्छे आते हैं इस टाइप की वीडियोस पे। क्योंकि बच्चे देखो, जब किसी व्यक्ति के अंदर डर होना, तो भाई उससे तुम कुछ भी करवा लो। अब डर में ही तो देखता है बच्चा, क्योंकि उसे रहता है अच्छा किसी ने बोल दी इतनी मिनट, तो उसे लगेगा हाँ हाँ हाँ। सिलेक्शन वाला बच्चा इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता। उसे काम है कि मुझे इतना स्कोर लाना है कि सोचना ही ना पड़े। मेरिट के लिए सोचना नहीं पड़ता है यार फिर, और तुम मेरिट के हिसाब से जा रहे हो। और जब किसी को खुद नहीं पता, और पता होता तो पिछली बार देखा नहीं, सब फेल, कुछ नहीं, सब बेकार। कहां 22 मैं तुम मेरे पे और हंस लो। पहली बार जीवन में तुमने जबरदस्ती करके वीडियो बनवाई, बार बार किया जा रहा था। 22 से एक नंबर ऊपर, 24 से एक नंबर नीचे, 23, और किसी ने सोचा यहां से 23 से 25 के बीच में आ जाओ। एयरफोर्स वालों ने कहा अच्छा रुको जरा, तुम्हें नवाब बनाते हैं हम जरा। कोई ये कहने लायक भी नहीं रहा कि मैं तो प्लस माइनस 2-4 कर रहा था, प्लस माइनस कहने लायक भी नहीं रहा। तो भाई कट ऑफ के बारे में कूट दूंगा पकड़ के। ठीक है। स्विंडल मैंने क्या बताया था आपको? हुडविंक। अभी थोड़ी देर पहले बताया था किसी के साथ क्या करना? फ्रॉड, चीट करना, धोखा देना। ऑब्ड्यूरेट मतलब एडमेंट, बस एक ही लिखूंगा क्योंकि जिद्दी के हम लगभग कर चुके हैं जो इंपॉर्टेंट थे पेपर में अभी थोड़ी देर पहले। पेंडेमोनियम, ये सुनो, ये यही वाला आएगा, यही वाला। पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है मेरे भाई? नॉइज, अप्रोर। अप्रोर मतलब शोरगुल, हल्ला गुल्ला, कैओस। ठीक है। वैसे तो अनरेस्ट वगैरह, लेकिन हम बस इतने तक ही रखेंगे, शोरगुल, हल्ला गुल्ला। ठीक है। अच्छा, इवेंट्स का मतलब अपनी क्वालिटीज को दिखाना, मैनिफेस्ट, शो या रिवील करना, दर्शाना, शो करना। ठीक है। हाँ, कैकोफोनी में लिख सकता हूं, कैकोफोनी तक जा सकता हूं। कैकोफोनी का मतलब भी वही होता है, शोरगुल, है ना। नॉइज, डिस्टरबेंस, हाँ लिख दिया, वहां तक आ जाएगा। ठीक है। कैओस। चलो, यूलॉजी, क्लेमर, टोमोल्ट, अरे वो नहीं, वहां मत जाओ, वो एसएससी पे चले जाते हो तुम। यूलॉजी एक्चुअल में पता क्या है, ज्यादातर किताबें मार्केट में जो है वो एसएससी बेस्ड है, सच है ये बात। ठीक है। और बच्चा फिर उसी के हिसाब से वो बहुत सारी पढ़ लेता है। और स्पेशल डिजाइंड कोई स्पेशल किसी मतलब एक प्रॉपर स्पेशल इंग्लिश, स्पेशली की सारा जो
कह सके कि हाँ ये एयरफोर्स वगैरह के लिए नहीं है। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं और फिर पेपर में कहते हैं अरे वो तो आया ही नहीं यार वहां तक, वहां से तो। यूलॉजी क्या होता है? यूलॉजी होता है प्रेज, प्रशंसा किसी चीज की। डिनाउंस का मतलब किसी की क्या करना? क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना किसी की, है ना, क्रिटिसाइज करना। या सेंश्योर समवन, किसी की पॉलिसीज को डिसअप्रूव करना, डिसअप्रूव, नकारना। ठीक। रिमोर्स का मतलब क्या है भैया बताओ जरा फटाफट, व्हाट इज रिमोर्स? रिमोर्स का मतलब होता है मेरे भाई एटोन, पछताना, रिपेंट, रिग्रेट, आसान वर्ड है आ जाता है, रिव्यू। ठीक है जी। और पेनिटेंस वगैरह पे मत जाना, बस यहीं तक ठीक है। पार्सिमोनियस का मतलब बहुत भर भर के आता है ये तो, माइजर, निगार्ड, कंजूस। ठीक है। अब लिखने को मैं स्किन फ्लिंट लिखूं तो मेरे हिसाब से तुम्हारे में नहीं आएगा, स्किन फ्लिंट हटा दो, बस इतना ठीक है। पार्सिमोनियस, माइजर, निगार्ड, बस इतना। टाइट वेड वो सब भी नहीं आते हैं, तो बस यही कंजूस तक, यहीं तक जा सकते हो। माइजर, निगार्ड, पार्सिमोनियस, कंजूस। ठीक है। क्लोज फिस्टेड भी नहीं, क्लोज फिस्टेड यार इडियम्स के हिसाब से बैठता है, वो एसएससी में पूछता है। क्लोज फिस्टेड मत लिखो। स्टिंजी लिख सकते हो, हाँ स्टिंजी जा सकते हो, बस ज्यादा ज्यादा जाना चाहते हो तो स्टिंजी तक चले जाओ, बस उससे ऊपर ना जाओ ना। इकोनॉमिकल अलग होता है, कंजूस होने में और इकोनॉमिकल होने में फर्क है। सुन लो कान खोल के, जो ये फ्रूगल करते हो ना, फ्रूगल, उसका पेपर में सिनोनियम मान लो एक तरफ दे दिया माइजर और एक तरफ दे दिया इकोनॉमिकल, तो ये नहीं बैठेगा, ये बैठेगा। गूगल चाहे कुछ भी भरता रहे, फ्रूगल किफायती होता है, ये कंजूस होता है, ये किफायती होगा। ठीक है। हां अगर ये ना दे तब वो इस पे चला जाएगा, ये भी मैंने देखा है ये। लेकिन एसएससी में ज्यादा हरकत होती है, क्योंकि एसएससी तो वो तो क्या ही बोलूं, सर्विस सिलेक्शन नहीं, वो स्कैम बोर्ड हो गया बिल्कुल। ऐसा हो सकता है चार चार क्वेश्चन के आंसर गलत दे रखे थे, बताओ। पैसे कमाने का तरीका है, 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, एक क्वेश्चन के 100 रुपए, 400 कर दो, 1 लाख गुना 400 करना जरा, 400, क्योंकि हर बच्चा जब वो करेगा उसको तभी मिलेगा। 400 गुना 1 लाख, बताना कितना बैठ गया? मैथ्स बताना कितना बैठ गया? एक झटके में कमा लिया, फॉर्म से अलग कमा रहे हैं। तो एसएससी तो छोड़ो। रेक्यूपरेट का मतलब होता है रिकवर करना, बीमारी से रिकवर करना। ठीक है जी। कन्वल्स नहीं लिखेंगे, वो तुम्हें नहीं पूछेगा, कन्वल्स हटा दो। वनरेबल बताओ, वनरेबल, वल्नरेबल अलग चीज होती है। वनरेबल, वनरेबल का मतलब होता है सम्मानजनक, रिस्पेक्टेड। ठीक है। अच्छा जी। ट्राइवल मतलब अनइंपॉर्टेंट, ट्रिवियल इज अनइंपॉर्टेंट, जिसका कोई महत्व ना हो। इनसिग्निफिकेंट, अब सिग्निफिकेंट पता है तो इनसिग्निफिकेंट पता ही होगा। सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट होता है और इनसिग्निफिकेंट अनइंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। एस्टोनिश्ड का मतलब क्या होता है ये सुनो जरा तुम ध्यान से। अमेज्ड, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होना किसी चीज को, शॉक्ड हो जाना। सर एक सर आपको कह रहे हैं कि वो बच्चों को ऑप्शनल करा के फर्स्ट फ्रॉड, इधर आ जाओ, यहाँ यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, वहां मत ध्यान दो। अभी इन सब बातों का कोई वो नहीं है। लिबरेट का मतलब क्या होता है बताओ जरा फटाफट। लिबरेट, एक सेकेंड, ना 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 ना, आहा 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 आहा। लिबरेट का मतलब क्या होता है? लिबरेट का मतलब होता है किसी, ये ऑप्शन ना इसमें थोड़ा गलती हो गया, रुको जरा। लिबरेट का मतलब होता है किसी को क्या करना? इमेंसिपेट, इमेंसिपेट, आजाद करना, मुक्त करना।
ठीक है, मुक्त करना आजाद करना, हंसी भी छूट रही है कम। इसको कर देना भाई। ऑप्शन में अब जरा सुनो पहले। एड्रॉइट अभी बताया था, एड्रॉइट बंदा कैसा होता है? स्किलफुल होता है। ठीक है, एड्रॉइट का मतलब होता है स्किलफुल। ठीक है, और बहुत सारे मैं लिख चुका हूं। ठीक है, डेक्स्ट्रस ये सब अभी हमने थोड़ी देर जो ज्यादा नहीं लिखेंगे। प्रोफेन सुनो, प्रोफेन। प्रोफेन होता है धार्मिक वस्तु का अपमान। ठीक है, अनहोली, अनहोली। रिजर्व्ड का मतलब क्या होता है? शांत, कम बोलने वाला। रिजर्व अभी बताया था तो लिखने की जरूरत तो नहीं है, बस एक लिख लेते हैं, रेटिसेंट, जो हमने अभी लिखा था। ठीक है, अच्छा जी। रेप्रिजल क्या होता है? रिवेंज, रिटेलिएशन, बदला लेना। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर के अंदर बहुत कुछ एकदम भरा हुआ है, बस रोके हुए हैं। कौन कौन सोच रहा है? दिल मारो फेंक के इस बात पे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। अनहोली हाँ लिख दिया। उस डेसिक्रेट, डेसिक्रेट नहीं पूछेगा बट लिख दूं, पूछेगा तो नहीं ज्यादा। धार्मिक वस्तु का अपमान करना। चलिए, एग्जॉस्टिव बताइए। अच्छा, डायलेमा क्या होता है? डायलेमा होता है कंफ्यूजन। डायलेमा क्या होता है? डायलेमा होता है कंफ्यूजन। डायलेमा होता है कंफ्यूजन। जब हम डायलेमा में होते हैं तो इसका मतलब वी आर इन कंफ्यूजन, और हमें नहीं समझ में आता कि सही क्या है गलत क्या है, और अनसर्टेन होते हैं। वी आर नॉट सर्टेन, वी आर अनसर्टेन अबाउट समथिंग। ठीक है, अनश्योर होते हैं हम अब किसी चीज को लेकर, द्विधा में होता है, कंफ्यूजन लिख सकते हैं वहां पर। ठीक है, अच्छा जी। हिंडर का मतलब क्या होता है? हिंडर का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट या प्रोहिबिट, रोकथाम करना। ठीक है, चलो। अब जिस व्यक्ति ने भी टायर्ड लगाया है वो अपने कान पे जरा घुमा के लगाओ फटाफट। जिसने ए सिनोनियम लगाया है जल्दी से लगाओ घुमा के। एग्जॉस्टेड होता है वो नालायको, एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड, फेटीग्ड। फेटीग, थका हुआ। और एग्जॉस्टिव रिपोर्ट होती है कैसी रिपोर्ट? कंप्लीट। एग्जॉस्टिव स्टडी मटेरियल चाहिए मेरे को भैया, कंप्लीट स्टडी मटेरियल एग्जॉस्टिव है वो। हाँ, बोल दो सर उनके बारे में कुछ ना। जयवीर और तेरी ट्रांसेंड। चलो जी, अब सुनो ध्यान से। मान लो मैंने आपके सामने ये लिमिट कर दिया कि भैया इससे आगे नहीं जाना, लेकिन आप अपनी लिमिट को क्रॉस करके आगे बढ़ गए, इसका मतलब आपने ट्रांसेंड कर दिया। तो ट्रांसेंड का मतलब होता है गो बियॉन्ड लिमिट। ठीक है, तो गो बियॉन्ड लिमिट, ये आएगा नहीं लेकिन समझाने के लिए लिख दिया, आएगा तो सिनोनियम सरपास। सरपास का मतलब ओवरकम, यही होता है। ठीक है, अच्छा। सेलेशियल बॉडीज कैसी होती हैं? होली, पायस। ठीक है, नहीं सॉरी 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 सॉरी, हेवनली बॉडीज होती हैं, हेवनली। ठीक है, अच्छा जी। इम्यूलेट का मतलब किसी चीज को क्या करना? कॉपी करना। और इम्यूलेट का मतलब किसी को फॉलो करना भी होता है। ठीक है, नकल तो होती है किसी चीज की, मतलब किसी को फॉलो करना। अच्छा, इमिनेंट का मतलब क्या है? इमिनेंट का मतलब है कि जैसे मान लो कोई खतरा आपके सर पे मंडरा रहा है, तो इसका मतलब दैट इज अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल, इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग, जो खतरा मंडरा रहा हो, आने ही वाला हो।
सर पे मंडरा रहा हो। अब कई लोग सोचेंगे यार वो तो फेमस होता है। अरे भाई फेमस नहीं होता, अरे भाई 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 वो एमिनेंट होता है। एमिनेंट, ये बंदा जो होता है ना एमिनेंट, ये फेमस आदमी होता है, जिसको आप रिनाउंड समझते हो। रिनाउंड, फेमस, ये होता है वो। ठीक है, राहुल बेटे स्पैम नहीं, यही वाला आएगा, यही वाला आएगा, स्पैम नहीं करना है। ठीक है, हिमांशु नहीं, स्पैम नहीं करना। आएंगे जब राजस्थान आएंगे बताएंगे, है ना। मुकेश सर के घर आएंगे ना जब घूमने के लिए, तब बताएंगे। ठीक। आपने संदीप भैया के साथ जूता लात क्यों की? गाली दी थी मैंने, खैर वो तो मैं खुलेआम नहीं देता वो, मतलब गाली मैं ऐसे नहीं देता, वो प्यार में कभी कभी देता हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा प्यार के साथ गुस्सा भी था। उसका सीजीएल में सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए दिया था उस। डेबिलिटेट का मतलब होता है किसी को क्या करना, वीक करना, वीकन, कमजोर बनाना। इनफीबल वो तो मैं तुम्हें भी दे देता हूं ऐसे तो। देखो मैं ऐसा टीचर हूं भाई, मुझे नहीं आती ये, मतलब जब मैं किसी को मेहनत से पढ़ा रहा हूं ना, तो फिर मैं ये नहीं सोचूंगा। तो सम्चुअस का मतलब कैसा फूड होता है? लेविश। ठीक है जी, लेविश, बहुत ही एक तरीके से मतलब टेस्टी भी कह सकते हो, और इसमें बहुत ज्यादा मतलब पैसा महंगा भी होता है। ठीक है, तो सम्चुअस मतलब स्वादिष्ट भी होता है, लेविश भी होता है। ठीक है, तो टेस्टी में भी अगर चाहेगा तो टेस्टी में भी आ सकता है। पैलेटेबल, पैलेट मतलब तालू से रिलेटेड होता है ना, तो पैलेटेबल, टेस्टी। एक्कोलेड का मतलब होता है ऑनर, ऑनर, सम्मान। एक्कोलेड का मतलब होता है ऑनर, सम्मान। ठीक है, अवार्ड, पेपर में अवार्ड भी दे देता है। फेन का मतलब होता है बहाने बनाना, प्रिटेंड करना। ठीक है, बहाने बनाना, किसी चीज का बहाना मारना, प्रिटेंड करना। ठीक, बड़े भाई आप दे सकते हो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकते। हाँ अब एक्स्ट्रा वेगेंट फिर वो अलग सेंस में आता है। एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब फिजूल खर्ची वाली में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 23। सर बना दूं क्या नोट्स? राइटिंग बहुत अच्छी है मेरे भाई, मैं ऐसे करके बिल्कुल एक सैल्यूट मारूंगा और स्पेशल गिफ्ट भी दूंगा जो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में देगा। मतलब लेकिन फिर बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी वाली में होनी चाहिए, बहुत अच्छी वाली में। ठीक है, एसएससी का लेवल एनडी से ज्यादा होता है क्या? इन सब बातों पे बाद में बात करेंगे। वो लेवल कुछ नहीं होता, एक पैटर्न होता है अलग अलग। ये पैटर्न तब समझ में आता है जब आप उस एग्जाम को पढ़ा रहे हो। देखो, सुनना ध्यान से, अगर मैं एसएससी को पढ़ाता हूं हमेशा, तो बहुत कम ऐसा होगा कि मैं एनडीए का पैटर्न जानता हूं। अगर मैंने एयरफोर्स जीवन में कभी नहीं पढ़ाया, तो मैं इंग्लिश तो पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं बता पाऊंगा यही वाला आएगा या इस टाइप का आएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं ना उसके बारे में। मैंने देखा नहीं कि पिछले साल का पेपर एनालाइज नहीं किया, उससे पहले का नहीं किया। अगर मैं एसएससी नहीं पढ़ा रहा हूं और मैं एनडीए पढ़ा रहा हूं और एसएससी कभी नहीं पढ़ाया मैंने जीवन में, या मैंने खुद तैयारी नहीं की, कि ये भी हो तो खुद भी तैयारी करता है, तो आदमी और खतरनाक हो जाता है। जैसे आजकल रॉबिन, एग्री करते हो नहीं, आजकल रॉबिन सर को देख रहे होंगे तुम, इस बार मतलब लेवल ही क्रॉस कर रखा है, खतरनाक, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं। तैयारी किस जिसने की हो वो और खतरनाक आदमी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए, तो किसी भी एग्जाम को जब आप देखते हो ना, खुद भी करते हो, आपने बहुत सालों से पढ़ाया भी है, इस वजह से। चलिए, डेडिकेटेड बंदा कैसा होता है? डिवोटेड होता है। डिवोटेड, किसी काम के प्रति समर्पित होता है, कमिटेड होता है वो। अच्छा, कैंटेंक्रस, लड़ाकू आ गया, बहुत सारे इसके लिख दिए हमने, बेलिजरेंट वगैरह तो ज्यादा नहीं लिखेंगे। ड्ररी सुनो जरा भाई, इसका सुनो, मोनोटोनस, बोरिंग। ठीक है, मोनोटोनस, बोरिंग, सीडेट, ये कहलाता है ड्ररी। ठीक है जी। अच्छा, पॉइग्नेंट, इसका लिख लो क्योंकि निराश के भी कई सारे वर्ड देता है, लेकिन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, एक दो ही लिखने लिखने बस। ठीक है, सैड, डिप्रेस्ड, पॉइग्नेंट, ग्लूमी, मॉर्नफुल,
ठीक है, लेमेंट, और ज्यादा डिजेक्टेड वगैरह तो लिख दिया, बाकी और ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं तक। ठीक, डिप्रेस्ड वगैरह तो डिप्रेस तो सभी को पता ही है, डिप्रेशन से बना है। ठीक, सैड, ग्लूमी, मॉर्नफुल, मोनोटोनस तो उसका हो गया, हाँ, यहीं तक जाएगा। नेक्स्ट, रॉबिन सर का क्या हुआ? नहीं हुआ, मैंने तो उन्हें भी गाली दी, हालांकि देखो टीचर है, बट वो भी मेरे स्टूडेंट की तरह रहे हैं, पढ़ा है उन्होंने संकल्प बैच से, और पहले भी मैंने पढ़ाया है एनडीए के टाइम पे, तो चाहे भले ही टीचर हूँ, वो अलग, टीचर की नज़र से अलग है, लेकिन स्टूडेंट की नज़र से तो गाली देना बनता है ना। अब ये तो नहीं कि तुम कहो तो भैया एक बार हमारे सामने देके थोड़ा खड़ा करके ना चाहे फटकार लगा दो, दिल को सुकून मिल जाएगा, है ऐसा कहना चाह रहे हो? शादी हो गई है उनकी, अब नहीं, शादी से पहले तो कर देता। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? जब स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं तो इसका मतलब विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। और वैनिश का मतलब होता है डिसअपियर। वैनिश का मतलब क्या होता है? डिसअपियर, गायब हो जाना, है ना, डेड हो गई हैं बिल्कुल। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या है? ऑब्लिगेटरी का मतलब है कंपलसरी, ठीक है। अच्छा, रेसिंड मतलब कैंसिल, कानून या नियम को रद्द कर देना। पंक्टिलियस का मतलब बताओ, ये आपका, ये तो इसी बार का है यार, 2025 वाले का ही है। ये बताओ, देखो जरा, आप पेपर में बैठे होते तो क्या आंसर दे रहे होते इसका? नेसेसरी। क्यों नहीं हुआ उनका? इसकी वजह से नहीं हुआ, और ज्यादा इसकी वजह से नहीं हुआ। इसमें तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसमें ज्यादा बुरा हाल है, इस वजह से नहीं हुआ। बताओ, हाँ ये बताओ, पंक्टिलियस मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ध्यानपूर्वक किसी काम को करता हो, केयरफुल। केयरलेस इसका उल्टा दे देगा, हार्मफुल नहीं। ओ ओ ओ भाई साहब, ये मेटिकुलस आदमी होता। पंक्टिलियस मतलब मेटिकुलस, रेगुलर, किसी काम को ध्यान से करने वाला। संकल्प 3.0 की अपडेट नहीं आएगा, बता दूं आपको। अगर आगे चल के तुम में से कोई ऐसा है जो एसएससी के लिए तैयारी करना चाहेगा, या तो अप्रैल में एसएससी के लिए स्पेशल बैच आ रहा है। एसएससी के लिए स्पेशल, एसएससी या कोई भी, मतलब एयरफोर्स के ऊपर का कोई भी बड़ा एग्जाम, प्रैक्टिस बैच आ रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस बैच अप्रैल में, ठीक, प्रैक्टिस बैच। लेकिन वो फिर टॉप लेवल पे होगा, मतलब एयरफोर्स से ऊपर का लेवल। नेव, नेव, अच्छा एक मैंने नाइव बताया था, अब आया नेव, डिसऑनेस्ट, बेईमान, फ्रॉड होता है ये बंदा, फ्रॉड होता है ये, बेईमान आदमी होता है ये, ठीक है। अच्छा, एवर्ट का मतलब अवॉइड करना, एवर्ट मतलब अवॉइड करना, मतलब दुर्घटना को होने से रोकना, ये कहलाता है एवर्ट, ठीक है। एक्सीडेंट को अवॉइड कर देते हैं ना ड्राइवर लोग। सैंग्विन होता है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट या होपफुल, आशावादी, होपफुल। नेक्स्ट, गधा, गधे से एसिडस, मेहनती आदमी होता है भाई गधा, ऐसे नहीं कहना गधे को कुछ भी, ठीक है। मेहनती के तो मैंने लिख दिए थे ना, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, ठीक है, बस। इंडस्ट्रियस, एसिडस, डिलीजेंट, हार्डवर्किंग, वो तो लिखने की खैर जरूरत ही नहीं है। सेड्यूलस वगैरह मत लिखना, सेड्यूलस तुम्हारे पेपर में नहीं पूछेगा, बस ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रामर भी करवा दो सर, बिल्कुल करवाएंगे भाई, बिल्कुल कराएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है भाई, तो हो गया फिनिश ये तो। कितने क्वेश्चंस हमने कर लिए होंगे जरा ये बताओ, कितने क्वेश्चंस हमने कर लिए होंगे?
तो आज 1.5 घंटे की क्लास के हिसाब से मैंने प्लान किया था। अब कल ये बताओ, क्या तुम 2 घंटे की क्लास लेने के लिए रेडी हो? कल संडे है, क्या तुम 2 घंटे की क्लास लेने के लिए तैयार हो? 2 आवर्स, बताओ 2 आवर्स की क्लास ले लें हम? संडे है कल, 2 घंटे की क्लास ले लें? लगभग 25 क्वेश्चन का मतलब है एक वर्ड में लगभग हम हर उस पे लगभग 8-10 वर्ड से तो ज्यादा ही जा रहे हैं। 250 के आसपास हो गए होंगे। 250 वो है जो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीरियस और सिलेक्शन वाले स्टूडेंट को मैं एक बात बता दूं, 356 टोटल मतलब लगभग इतना कुछ चला गया होगा, 250-300 के आसपास चले गए होंगे, ठीक। अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से, कल 2 घंटे की क्लास ले लेता हूं और 2 घंटे की क्लास में एक काम करते हैं, डिवीजन कर लेते हैं। 1 घंटा मिसलिनियस ग्रामर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि भैया वो जो आप कहते हो ना कि यही वाला आएगा, यही वाला, कि मतलब 100 में से कम 10 या 15 पे लगा देना कि भाई ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मतलब इस टाइप का। तो एक तो कर लेते हैं 1 घंटा पहला ग्रामर का, जिसकी बहुत ज्यादा नीड है इस समय पर, और 1 घंटा बताओ आप दूसरे वाले में, दूसरे हाफ में क्या चाहते हो। कल मैं 2 घंटे क्लास प्लान कर रहा हूं, पहला तो हो गया, दूसरे के लिए स्पैम मार दो फटाफट कमेंट बॉक्स में, पहला तो हो जाएगा। हाँ, एक सेकंड, कल 8 बजे रख लें एंटोनियम्स। पैसेज समझ गया हूं मैं, आपकी भावनाओं को समझ गया हूं, दिल मार दो फेंक के। पैसेज जिसमें एक पैसेज, उसके बाद 2 PQRS। अब बात गजब हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? मजा आ गया बात में? बस तुम खुश रहो यार, तुम्हारी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टाइम चेंज कर दे, कल 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 के लिए, कल संडे है, कल कल के लिए, रोजाना के लिए नहीं, कल कल के लिए। 8 बजे किसी क्लास तो नहीं होती? रॉबिन सर की किस टाइम खत्म होती है? हाँ, रॉबिन सर की क्लास बताना जरा, रॉबिन सर की क्लास किस टाइम पे खत्म होती है? रॉबिन सर की क्लास का बताओ जल्दी फटाफट। अरे वो बता देंगे ना, तुम छोड़ो, दिखाओ कितने बोल रहे, 8 बजे? नहीं 8 बजे नहीं, तो फिर हटाओ, नहीं बिल्कुल नहीं, 9, अरे भूत प्रेत वाली क्लास है, 9 से 11 चलेगी। बताया था ना अभी, तेरी शर्तों पर ही करना है कबूल मुझे ये सहूलियत तो सारा जहां देता है, तो जो शर्त है उन्हीं पे मुझे कबूल करना है, ठीक। तो चले क्या भाई लोगों, यहीं तक रख लेते हैं आज के लिए। एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर छोड़ेंगे कि भैया आज की क्लास करने से कैसा कॉन्फिडेंस आया, क्या रहा, जो कुछ भी है आप जरूर करेंगे, अच्छा भी करेंगे और बुरा भी करेंगे, हमेशा अच्छा नहीं होता, कमियां होती हैं, सब इंसान में होती हैं, हर चीज होती है, ठीक है। जो कुछ भी है आप लिखिएगा, ठीक है। एक कमेंट होना चाहिए, अब से लेकर पेपर तक हर वीडियो पे मुझे 1000 कमेंट चाहिए, ये मैं तुम्हें दे रहा हूं, बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जब मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं कि भाई तुम ये क्लास करो, अगर तुम्हारे अंदर मैंने बदलाव पैदा ना कर दिया तो बस आगे से एयरफोर्स पढ़ाना छोड़ दूंगा। अगर तुम्हारे अंदर अगले 7 क्लास में चेंज ना ला दिया मैंने, और तुमने ये कह दिया यार भैया वास्तव में मजा आ गया बात में, ठीक है, तो एयरफोर्स पढ़ाना बंद। और इससे बड़ी बात क्या बुलवाओगे, किसी में दम है कह के दिलवा दो। हम कह रहे हैं ना भाई साहब, ये ये किसके ऊपर क्या जा रहा है पता है आपको? एक्सपीरियंस। इतना एक्सपीरियंस हो गया ना एयरफोर्स का पेपर दिलवाते दिलवाते बच्चों को, तो इसीलिए कह रहा हूं डरो मत, तुम्हारा भाई खड़ा है ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो इसीलिए एक कमेंट्स छोड़ोगे आप यहां पर, ठीक है, हर एक बच्चा ईमानदारी से कमेंट छोड़ेगा, ठीक, अच्छा भी और बुरा भी, दोनों के लिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं रात को 9 बजे
तेरी शर्तों पर ही करना है कबूल मुझे, ये सहूलियत तो सारा जहां देता है। ठीक है, कल 9 बजे मिलेंगे नई शायरी के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए जोश में। जो बच्चे सीरियस वाले हैं, सिलेक्शन जिनको इसी बार लेना है, जो टाइम पास करने नहीं आते हैं, उनको एक सलाह है, रिवीजन कर लेना भाई। जो करा रहा हूं ना, रिवाइज कर लेना, बस रिवीजन कर लेना, और कुछ नहीं चाहता। ठीक है, सुबह दोपहर में 1 घंटा आधा घंटा रिवीजन करते चलना, नहीं तो सब जीरो हो जाएगा, कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, और हाथ से लिखा करो यार। ठीक, ठीक है भाई, चलिए तो कल मिलते हैं 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चे।